देन मैं एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं दिल्ली पहुँचा। मैं कुछ दिन वहाँ मैंने सोचा था मैं एक ब्रेक लूँगा एक हफ्ते का। एंड बाय द मीन टाइम मैं जैसे ही दिल्ली पहुँचा तो मुझे मेरे मॉम ने मुझे बोला कि एक ऐसा ऑफ़र आया है, जाना है। एंड देन प्रभा मिश्रा जी से जब मेरी बात हुई तो मैं एक मेरे मामा जी भी उनको जानते थे, मेरी मॉम से भी उनकी रोज़ बात होती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एंड देन वी आर शूटिंग इन हिमाचल मंडी। तो मैं मना नहीं कर पाया, और देखा जाए तो मेरे को ऑन अ सीरियस नोट लाइक मतलब मैं एक जो पॉजिटिव वाइब्स होती है वो बहुत यहाँ आई है, वो दैट आई कैन से। 4 फिल्में करने के बाद फिर मुझे लगा कि ओके, जब मैं स्पिरिचुअल संस्था से जुड़ा ही हूँ तो ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर भी बायोपिक बननी चाहिए जिन्होंने स्पिरिचुअल लीडर बन करके कुछ न कुछ परमात्मा के कार्य में काम किया हुआ है। तो जैसे कि ईशू दादी ने 4 महीने पहले ही शरीर छोड़ा, फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आप उस पर कुछ एक बायोपिक बना दो, एक टेलीफिल्म बनाओ। तो मैंने सोचा, विचार किया और फिर मैंने एक ऐसे स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की जिसमें कि आज की जनरेशन और 1930s की जनरेशन के बारे में दोनों में समानता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, उस पर मैंने ये सारी स्क्रिप्ट लिखी है। नहीं, मेरे को कैमरे में दिखने के लिए एक्ट के लिए उमंग उत्साह नहीं आ रहा है, लेकिन दादी का रोल जो मिला है ना, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि दादी जी से मेरा बहुत करीब, क्या बोलते हैं, हाँ, बहुत रिलेशन था पक्का। तो दादी जी से हम 2-3 बार मिले भी हैं और उनसे रूरियान भी हुई है। तो जब मुझे पता चला कि विजयमाला में ईशू दादी का एक्ट करना है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ईशू दादी का एक्ट करूँगी, तो इसलिए मैं उमंग उत्साह में